ईपीएफओ, आखिरी 2 महीने 9 लाख फॉर्म और 577 वैकेंसी बस। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, एक ऐसी किताब जो कि मिराकुलस हो, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाए, जिसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाए और जिसमें आपकी तैयारी जो है वो कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। ऐसे टाइम में काम आती है एग्ज़ाम गाइड। लेकिन क्या ये सच में काम आती है, आज हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम गाइड एक ऐसी बुक होती है जिसमें उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्लस कुछ 2-3 सालों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस के लिए वो भी दिए होते हैं। मतलब सारा कुछ कंपाइल्ड एक ही बुक में आपको मिल जाता है। यूजुअली कई बार आपको एक से ज़्यादा किताबों में भी दिया होता है एक एग्ज़ाम के लिए। लाइक एमपीपीएससी के लिए अगर हम देखें तो आपको 2 बुक्स लेनी होती है इस तरीके की, एग्ज़ाम गाइड, और यूपीएससी के लिए तो खैर है ही इनफाइनाइट। तो ऐसी एग्ज़ाम गाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, और कौन सी है वो है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए दिशा पब्लिकेशन की जो एग्ज़ाम गाइड आती है। ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 2022 में फरवरी महीने में। और आपको सोचकर ये लग रहा होगा ना कि सिर्फ एक ही साल का तो फ़र्क है, क्या ही बदल जाएगा एक साल में ऐसा। तो वो पता चलेगा आपको इस बुक के अंदर झांकने के बाद। अब ये बुक देखें तो आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी आई गेस मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो उसको किसी भी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। यूजुअली आपको स्टोर से 35 to 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसकी बात करें हम तो इसका एमआरपी जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, 640, लेकिन आपको अमेज़ॉन से ख़रीदने पर ये 357 में मिल जाएगी। और अगर बात करें तो इसमें मिलता क्या क्या है, तो जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम गाइड एक ऐसी बुक होती है जिसमें सब कुछ मिलता है, तो इसमें भी सब कुछ मिल रहा है। क्या जो सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स है वो तो मिल ही रहा है। उसके बाद इसमें जो चीज़ें दी है, जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो भी इसमें मिल रहा है। लाइक जो हिस्ट्री है जिसमें बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल और करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट इश्यूज और इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये बुक जो है ये आप देख सकते हैं ध्यान से, ये बुक क्लेम करती है कि ये सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और अगर बात करें हम थिकनेस की, तो देखो पेज तो मैं काउंट नहीं कर सकती क्योंकि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग पेज यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं तो इतना है, और इसमें सब कुछ दिया गया है। तो जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी कवर कर लिए गए, जिसमें आपके डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी दे दिए गए प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें हैं। अब बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट कैसा है, देखो सबसे पहली बात, हालांकि ये बुक 2022 में पब्लिश हुई है, लेकिन इसमें डेटा तो 2019 का ही आपको मिलेगा। ठीक है, फैब में पब्लिश हुई है तो ऑब्वियसली फैब तक का तो नहीं मिलेगा, 2019 तक का ज़रूर मिलेगा इसमें डेटा। बजट की बात, सॉरी 2019 तक का 2021 तक का, लेकिन 2021 तक का भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, 2019 तक का तो ठीक है। बजट जो है वो भी इसमें 2020 का दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से अब रेलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, और एक ये बड़ी प्रॉब्लम है इस बुक के साथ। दूसरी चीज़, अगर हम कंटेंट की बात करें तो ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा है ही नहीं, बट हाँ जैसे बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी या शॉर्ट में कहें तो रीजनिंग और मैथ्स, इसमें अच्छा खासा दिया है, बहुत अच्छा नहीं, बट ऐसा है कि जिस लेवल का पूछा जाता है ईपीएफओ में उसका थोड़ा थोड़ा आपका कवर हो जाएगा, और अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। लेकिन बाकी अगर सेक्शंस की बात करें जैसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। तो उन 25 क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस बुक में दी गई इंग्लिश से कवर नहीं होंगे, ये तो श्योर है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो जनरल स्टडीज़ है, जो सबसे बड़ा पोर्शन है इसका, और 340 पेजेस जो है वो दिए गए हैं, और सबसे बड़ा इसीलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ, तो हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन जितना आप डीप में आपको ज़रूरत होती है पढ़ने की, जैसा स्पेक्ट्रम में दिया होता है, जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जितना स्पेक्ट्रम में दिया होता है उतना इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी तो दिया गया है काफ़ी अच्छा। ठीक है, उसके नोट्स भी बहुत ईजिली बन जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगेन बात आती है कि जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या वो लेवल दिया गया है, नहीं। पॉलिटी में यूजुअली आप यूपीएससी के एग्ज़ाम उठाकर देखिए तो
अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वैसे इस बुक में आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, जो सिर्फ वही है, दिल को खुश करने के लिए दे दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसका रेलेवेंस नहीं है एग्ज़ाम के लिए। और ज्योग्राफी की बात करें तो ठीक है, ओके ओके है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो ठीक है, जो कि हार्डली इसमें मिलेंगे आपको। और जनरल साइंस जो है ना, जिसमें मैं कहूँगी केमिस्ट्री और फिज़िक्स बहुत अच्छे से दिया गया है। कुछ कुछ टॉपिक्स को छोड़कर जो एसेंस है, जो आत्मा है सब्जेक्ट्स की, वो इन्होंने पकड़ी है। फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा दिया है, बायोलॉजी भी ठीक ठाक दिया है, क्योंकि इन सब्जेक्ट से ना बहुत हाई लेवल की या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो फार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, तो उस लेवल की तैयारी आपकी इस बुक से हो जाएगी। ऑल्दो वो भी सफिशिएंट नहीं होती है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी में सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ती है हायर क्लासेस की एनसीईआरटी में, बट ठीक है, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे काफ़ी हद तक। फिर इसके बाद बात करें हम लोग करंट इवेंट्स और डेवलपमेंटल इश्यूज़ की, अगेन आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें आपको, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद बात करें हमारे जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज वगैरह हो गया, या अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, और कंप्यूटर वगैरह। कंप्यूटर तो बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये भी थोड़ी कम ही दी गई है। तो आगे इसमें कंटेंट जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि क्या ये बुक खरीदनी चाहिए? तो देखो, कई बार हम चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स जो है वो हम बहुत डिटेल में ना पढ़ें, और ना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप ये बुक ज़रूर खरीद सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ पढ़ें, और इस वीडियो में जिस हिसाब से मैंने चीज़ें बताई है उसको अगर आप ध्यान से देखें, तो आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ, और देखते हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो ये है आपकी बुक यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आप कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 और 2017 का जो पेपर है वो इसमें दिया गया है। ये कवर करता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साथ ही जनरल स्टडीज़ में जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, जनरल साइंस वगैरह भी कवर करता है, और साथ ही कंप्यूटर और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को कवर करता है। यहाँ पर अगर आप देखें और इस चीज़ को इग्नोर करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग मिलता है, उसके बाद मिलता है मैथ्स, जो कि अच्छा खासा दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, अगर कोई चीज़ अच्छी दी है तो हाँ, मैथ्स रीजनिंग इसमें अच्छा दिया है। फिर यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश थोड़ा और होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा दिया है, बट सफिशिएंट नहीं है। और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट इवेंट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह 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 सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अ, ये देख सकते हैं आप, ये मैथ्स वाला है, और सॉरी ये रीजनिंग है, ये मैथ्स वाला पोर्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स जो है ना लगभग लगभग कवर कर लिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ्स, किसी एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस लेने की, और कोई डिटेल्ड बुक जो है ना मैथ्स पर उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इससे समझ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो भी समझ में आ जाएँगे। और फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश जो है वो ठीक-ठाक दी गई है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे एंटोनिम और सिनोनिम हो गया, वो सारी चीज़ें तो कितना भी पढ़ लो आप कम ही हैं, लेकिन एक आइडिया हो जाना चाहिए फिर भी। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, जो कि हाँ, कम है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। ये हिस्ट्री दिया गया है। हिस्ट्री आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, अगर आपके अपने नोट्स हैं, उसके बाद भी आप देखना चाहते हैं कि कहीं कुछ छूट नहीं रहा है, तो आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, स्पेक्ट्रम जो है वो तो बेस्ट है ही, लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचें कि ये जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं और नोट्स के फॉर्म में दिया है, ये सफिशिएंट होगा, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि थोड़े अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, और हर साल पेपर का लेवल जो है वो भी डिफ़िकल्ट होता जाता है। आप इससे ऑफ कोर्स अपने नोट्स जो है ना वो अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट
में एग्ज़ाम के पहले पढ़कर जाना चाहते हैं कुछ, तो पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो हाँ, इसमें ये भी नोट्स के फॉर्म में दिया है, लेकिन अगेन पॉलिटी से ना थोड़े से डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से थोड़े कम ही क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लगेगा कि इससे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपको पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, ठीक है, साइंस और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी तो बहुत ही कम है, ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो भी कम ही है, और साइंस जो है ना उसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री से थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं और वो इसमें थोड़ा अच्छा कवर किया गया है। और फिर इसके बाद कंप्यूटर वगैरह जो है वो भी दिया गया है, जो कि अगेन थोड़ा ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बाकी जो सब्जेक्ट अलग से आपसे पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। ऑल इन ऑल आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक लेना है या नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आप लास्ट टाइम में रिवीजन के हिसाब से ले सकते हैं, या इसमें जो एमसीक्यूज़ वगैरह है वो सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन फिर वही सवाल है कि अगर हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हम प्रैक्टिस बुक लेंगे, हम गाइड क्यों लेंगे? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसको लेना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।